चलो अब वो तो नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन पॉलिनॉमियल्स। फैक्टराइजेशन मतलब होता है तोड़ना इन फैक्टर्स। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है और पॉलिनॉमियल का मतलब, पहले इसको हमारे में सीधा डायरेक्ट दिया गया है क्या, रिमाइंडर फैक्टर तो नहीं, पहले समझते हैं जरा एक्चुअल में फैक्टर होता क्या है। पता है किसी को फैक्टर पता है किसी? डिवाइजर का नाम, डिवाइजर का काम क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइजर का काम होता है डिवाइड करना। अब अगर मैं डिवाइड करूं नंबर को और रिमाइंडर जीरो आ जाए, या टू डिवाइड किया 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 7 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर बचे। ठीक है, जब भी मैं नंबर को नंबर से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर जीरो आ जाए, डिवाइजर का ही नाम हम देते हैं क्या, फैक्टर। डिवाइजर होता है फैक्टर, और कुछ नहीं। बहुत कंफ्यूजन, बहुत मिथ है मार्केट में। फैक्टर जो है डिवाइड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। भैया सिंपल याद रखो, फैक्टर जो है डिवाइजर को नाम दिया गया था, स्पेशल नेम है या स्पेशल केस बोल। व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, इस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है डिवीजन टाइम पर, तो डिवाइजर का नाम बदल के हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर है सर वो। डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो इज एज फैक्टर। अगर कोई पूछता है व्हाट इज फैक्टर, तो तुम बताते हो अ नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर। लिए किताब में ये डेफिनेशन लिखा भी गया है, बुक्स वगैरह में यही डेफिनेशन, हर जगह हर किताब में ये लिखा है, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली एज फैक्टर। ठीक है, वो डेफिनेशन याद रखो। डिवाइजर जो है, अगर रिमाइंडर जीरो करता है, किसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ और अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो डिवाइजर को ही नाम दिए बोले फैक्टर है वो, उसी को फैक्टर बोला जाता है। इसी तरीके से मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर मल्टीपल एक साथ आता है। मल्टीपल का मतलब होता है डिविडेंड। मल्टीपल का मतलब होता है डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। जब रिमाइंडर जीरो होगा उस केस में तो डिविडेंड की वैल्यू मल्टीपल बोला गया है। ठीक है, अरे जैसे सेकंड होता है एक लाइन जो सर्किल को दो जगह कट करता है, लेकिन जब दोनों ही पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड कर जाए, तो उसी का स्पेशल नाम टेंजेंट बोल दिया गया। इसी तरीके से डिवाइजर को हम बोलते हैं क्या, फैक्टर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। इतनी बात समझ में आई? अब रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या होता है, बाद में आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम गोली मारो तुम अभी। सबसे पहले बताओ रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है। सर एक्सेस में कुछ, रिमाइंडर जीरो का क्या होता है, एक्सेस नहीं है, नो एक्सेस क्वांटिटी, कुछ एक्सेस में नहीं, जितना मुझे चाहिए था उतना भरपूर है। ठीक, सफिशियंट अमाउंट में हमारे पास नंबर लिखे गए हैं। अब फैक्टर का मतलब समझ गए, ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करता हो, या डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। क्यों ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम देखे हो। हाँ, क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कि पहले एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले। तो तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए, अगर कहीं पर भी डिवाइजर की बात कर रहा होगा तो फैक्टर की बात कर रहा है, और अगर कहीं डिविडेंड की बात कर रहा होगा तो मल्टीपल की बात कर रहा है। दूसरी चीज, फैक्टर हमको समझ में आया, फैक्टर मीन्स डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिनको हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स की हेल्प से रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब होता है इनपुट वेरिएबल, किसमें तुम इनपुट डाल रहे हो। पी एक्स इज इक्वल टू, सब मैंने लिखा 2x² प्लस 3x+4, ये मैंने लिखा। या हम लोग ऐसे भी लिख, एक्स इज इक्वल टू 2x+3, या मैं ऐसे भी लिख सकता, पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3x² प्लस 4x+5, ऐसे भी लिखा जा सकता था। ईटीसी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, रिटन
विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स एंड नंबर्स। एल्जेब्रिक ऑपरेटर का मतलब है प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी बोला जाता है इनको, जो हमारा क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। सहायता से और नंबर्स और वेरिएबल की सहायता से कोई अगर मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, पॉलिनोमियल। अब यहाँ एक चीज तुम कर रहे होगे, देखो एक्स क्या होता है, इनपुट वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक्स जो होता है ये हमारा इनपुट होता है, इनपुट बोलो, या इसी को डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये इंडिपेंडेंट है, तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। बट एक्स जो होता है पॉलिनोमियल इन एक्स, पढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स वेरिएबल है हमारा, इनपुट है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट, या इसी को बोला गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। सर क्या कहना चाहते हैं, मैं इसको पकड़ता हूँ पी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2, मैं एक्स की वैल्यू जो मन करे वो रख सकता हूँ कि नहीं, लेकिन क्या पी एक्स अपने मन से कुछ भी आ जाएगा ना। जब मैंने एक्स की वैल्यू रखा, व्हेन एक्स इक्वल्स 1, एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा क्या। अगर मैंने x की वैल्यू को 2 रखा, x कितना हो जाएगा, प्लस 7। आती बात समझ में। तो सर मैं यहाँ पे x की वैल्यू तो अपने आप रख सकता हूँ, मैं मन करे वो रख सकता हूँ, लेकिन ये अपने आप नहीं आ सकता, खुद से कुछ नहीं आ सकता, ये फंसा हुआ है, ये इसी को बोला था आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो मुझे मिलता है। इनपुट का मतलब जो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक। और इनपुट ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और सुन लो, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ध्यान से सुन लो, तो मैथमेटिक्स में जहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम प्लॉट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, और आउटपुट वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर कभी तुमको ग्राफ बनाने के लिए कोई कह दे, तो ग्राफ भी बनाया जा सकता है, तो ग्राफ भी बनाया जा सकता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना है, 1 है, 1 यहाँ पे कहीं होगा, और वाई एक्सिस पे कितना है, 5 है, मान लेता हूँ 5 यहाँ पे है, पॉइंट मिलेगा क्या। एक्स की वैल्यू 2 है, मान लो यहाँ होगा 2, और 7 मतलब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब यहीं से क्या हुआ, अलग अलग ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमको पता चला था कि उनका कुछ स्टेप होता है। मीन्स याद रखना, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाया जाता है। अब होता क्या है इसमें, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया, पॉलिनोमियल के ग्राफ में 3 केसेस, 4 केसेस, 5 केसेस अराइज हो सकते हैं। जितना भी एक्स के ऊपर पावर होगा, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल पे जितना पावर होता है, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं, उतने नंबर ऑफ एक्स निकलते हैं, एक्स की उतनी वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पे एक्स कितना था, 1 था, पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे एक ही एक्स की वैल्यू आएगी, फिर सेटिस्फाई करेगा उसको, सेटिस्फाई करने पर अभी आ रहा है, अभी उसकी बात अभी की। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, इसी को मैथ्स में बोला जाता है डिग्री, हम लोग डिग्री, ठीक है। जो भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होगा उसको बोला जाता है डिग्री। अब डिग्री भी थोड़ा समझ ले, बेसिक की बात कर रहा हूँ, चाहते हैं रिमाइंडर थ्योरम अपने आप आ जाएगा। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है इसमें, तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन, तरह के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर है, लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने, कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने, एक ही वैल्यू, अभी उस पर आएंगे, आगे उसी की बात की जाएगी। अगर डिग्री 2 दिया गया है सर, तो जैसे ये हाईएस्ट पावर को देखा जाएगा, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट को, वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 है मीन्स ये रहा, इसको बोलते हैं हम
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 4 है हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे अधिक डिग्री है तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल विद डिग्री 6, पॉलिनोमियल विद डिग्री 7। आगे नाम नहीं है, ठीक है, जनरल बोला जाता है। तुम इसको बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं बोल, नहीं मन करता मत बोलो, बोलो पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। क्यूबिक नहीं मन कर रहा, बोलो पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, क्वाड्रेटिक बोलना। नाम दिया गया, स्पेशल नाम दिया गया। तो इतनी बात हमको समझ में आती है। तो सर जीरोज के बारे में भी आप बोल रहे थे, कुछ भी देख लेते हैं। जीरोज, रोज यही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है तुम्हारे चैप्टर का। जीरोज, या इसी को बोला जाएगा रूट, या इसी को बोला जाएगा सॉल्यूशन। सही है, ये तीनों एक ही चीज होता है। जीरोज, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी हो, एक्स भी यूज कर सकता हूँ, वाई भी यूज कर सकता हूँ, जेड भी यूज कर सकता हूँ, टी भी यूज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच 26 है। जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और बाद के जो लेटर्स होते हैं उनको हम लोग वेरिएबल की तरह। अगर ए बी सी डी लिख कर आया है तो 99% केसेस में क्या होता है, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। अब ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज, सबसे बड़ा वर्ड है सेटिस्फाइज गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल को वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, या इसी को आम भाषा में तुम बोल सकते हो एलएचएस को आरएचएस कर दें। दोनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू तुम बताओ एक्स की जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, इसीलिए उसका नाम जीरोज रखा। रोज ऑफ पॉलिनोमियल, नाइन्थ में साथ क्या है ना, फैक्टर थ्योरम, क्वाड्रेटिक वाले में पढ़े जीरोज। जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। सही है। अब एक चीज बताओ, अब तुम्हारे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये था पूरा बेसिक। जैसे मान लो इसका जीरोज मुझे निकालना है, 2x+3 का जीरोज। 2x+3 जीरोज क्या होगा, उसके जीरोज क्या क्या होंगे। बाबू जीरो करना है कि नहीं, जीरो ही बनाना है ना, पहले ही बना दो, पहले ही बना दो उसको। 2x+3 को जीरो बना दो पहले ही। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/। ये वैल्यू जब उठा के यहाँ रखोगे एक्स की जगह पे तो जीरो हो जा रहा है, देखो वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो टू कट गया, -3 + 3 जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू -3/2 क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, जीरो है इस पॉलिनोमियल का, रूट है, सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। सही। अब यहीं पर इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। सही ना, इसी को क्या, इसको जीरोज बोला गया, इसको जीरो बोला गया, -3/2 जीरो है। अच्छा मैं इसी को जब इधर लेकर के चला हूँ, एक्स माइनस, जरा क्या बनेगा, x + 3/2 बनेगा, वो फैक्टर बोला गया है तब। इसको तब क्या बोला जाता है, फैक्टर बोला जाता है। क्योंकि फैक्टर का काम क्या है बाबू, डिवाइड करना। फैक्टर का काम क्या है, डिवाइड करना। और अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तभी फैक्टर बोलेंगे, वरना हम क्या बोलते हैं उसको, डिवाइजर बोलते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ाते हैं लोग। सीधा बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड करो, वैल्यू पुट करो, देखो वैल्यू आ रही है तो रिमाइंडर है, नहीं आएगी तो नहीं। ऐसा क्यों, रीजन बताओ ना उसको तुम। अगर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर जीरो है, तभी फैक्टर बोला जाएगा उसको। मीन्स रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। ठीक, इसी बात पे बनाया गया रिमाइंडर थ्योरम। अभी मैं तुमको एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल से लेकर के चल, बाद में आते हैं रिमाइंडर, तुरंत हो जाएगा वो। ये क्वेश्चन है सिंपल, ये करके भी आओगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं बाद में आएंगे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। सेलिना का ही एग्जाम्पल है। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा सर। तो इसी को मैच कराते हैं हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, -2x, सपरेट करो, प्लस, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, -5 + 2, -3x बचेगा, और +8, हमेशा पहले वाले को।
यहाँ देखो x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ -3 है, यहाँ -3 नहीं। मैं ले आऊंगा -3 तो मल्टीप्लाई करो, -3x और माइनस माइनस +2 6 हो जाएगा। साइन रिवर्स होगा, ये कैंसिल आउट होएगा। 2 बचा है कि नहीं बचा? ये 2 क्या है? रिमाइंडर है। ये 2 रिमाइंडर है सर, रिमाइंडर नहीं होता। रिमाइंडर मैंने याद दिलाना, रिमाइंडर होता है वो। 2 रिमाइंडर है सर। जब मैंने x -2 को डिवाइड किया तो लोगों ने ये कहा, यार डिवाइड कर रहे हो तुम, डिवाइड अगर कर रहे हो और रिमाइंडर भी आ रहा है, डेट मीन्स ये क्या है? डिवाइजर है, सिंपल डिवाइजर है, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर होता तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। ठीक। तो फिर थोड़ा सा और एनालिसिस किया गया और बोला गया कि अगर फैक्टर है ना, तो ध्यान से सुनना। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ? x² -5x + 8 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? x -2 x-3 यही लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और प्लस रिमाइंडर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2। तो ये क्या लिखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये काम तुम बचपन से करते आ रहे हो, यही काम तुम बचपन से, ये क्या पढ़े हो गए यार? अब 7-8 का नहीं पढ़ा हूँ यहाँ पे, ये शर्म आएगी। ये सब लोग पढ़ करके आए हैं, में चीजें रटवाई गई हैं बाबू। मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ाया गया है, इतिहास भूगोल की तरह पढ़ाया गया है। याद करो, डेट याद करो। तो भी खुश थे उस समय तो, मैडम जी बोली हैं याद कर लो तो याद कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है, मारे तुम लोग दलील कर। यही रीजन है क्या? जैसे डिविडेंड ये होता है जो डिवाइड करता है, वो डिवाइजर होता है, जितनी बार डिवाइड होता है वो कोसेंट होता है प्लस रिमाइंडर। एकदम ध्यान से सुन। ए भाई चापू, अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी गिवन था कि नहीं? ये ऑलरेडी गिवन था, है ना? ये तुमने निकाला है। और याद हो, अगर अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो ये जीरो हो जाते। रिमाइंडर नहीं है तो मतलब फैक्टर है भाई। तुमको याद होगा, अगर फैक्टराइजेशन तुम करते हो तो इस तरह से बनाते थे, फिर जीरो दिखाते थे कि नहीं? इन दोनों को जीरो दिखाया जाता था। याद आ रहा है क्या बात? तो मैं और अभी दिखा देता हूँ इसको। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सर, मैं चाह रहा हूँ रिमाइंडर बचा रहे और ये वैल्यू जीरो हो जाए, और उस समय मैं देखूँ कि कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है। ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कि ये जीरो हो जाए, ये पूरा क्या, ये जीरो हो जाए और रिमाइंडर बचा रहे। तो एक्स की वैल्यू को 3 रख सकते हो या तो 2 रख सकते हो। अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा, 3 - 3 0, 0 इंटू सम 0 ही हो जाएगा, इधर भी 3 रखना पड़ेगा। या तो तुम यहाँ पे 2 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 3 0, इधर भी 2 रखना पड़ेगा। बात समझ आती है क्या? तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से सुनना। पुट एक्स इज 2, सबसे पहले मैं इसको सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। इधर भी 2 पुट करना पड़ेगा। स्क्वायर -5 × +8 सही जा रहा है, इज इक्वल्स टू -2 और 2 - 3 +2। सही है क्या? कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, -10 + 8 इज 0 हो चुका है, +2। यहाँ पे 8 4 12, 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया? 2 बराबर 2 आया। सही है सर, सेटिस्फाई कर रहा है सर ये। फिर से मैंने कहा 3 पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 3, 3 पुट करूंगा, 3 3 जा 9, -5 3 +8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस 9 8 17 इक्वल्स टू 2। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 3 पर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो रही हैं, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन इक्वेशन को। यहाँ इक्वेशन बन चुका है ये, कि जब भी LHS RHS रहेगा तो इक्वेशन रहता है उसको। सही। और अगर LHS RHS सिर्फ LHS होगा तो पॉलिनोमियल बोलते हैं, या सिर्फ RHS होगा तो पॉलिनोमियल बोलता है। अब यहाँ से बात देखो, ये तो ऑलरेडी गिवन था सर हमको, ये भी गिवन था। ये मैंने निकाला कि नहीं निकाला? तो लोगों ने ये बोला सर आपको 2 ही चाहिए ना रिमाइंडर में, आपको रिमाइंडर में कितना चाहिए? 2 चाहिए। अरे रिमाइंडर कितना निकाला? डिवाइड करके 2 निकाला, और वैल्यू पुट करके भी तो मैं 2 निकाल दे रहा हूँ। वैल्यू पुट करके भी तो मैं 2 निकाल रहा हूँ रिमाइंडर को। आती बात समझ में? मैं इतना डिवाइड करके भी 2 निकाला, और इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, छोड़ दो, इस इक्वेशन को हम लोग क्यों बनाए?
ताकि मुझे पता चले 2 रखना है 3 रखना है। तुम आरएचएस को भी भूल जाओ, तुम एलएचएस को सिर्फ देखो, यहाँ वैल्यू पुट किया 2 आया, यहाँ वैल्यू पुट किया 2 आया, और रिमाइंडर भी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। इसी चीज को बनाया गया रिमाइंडर थ्योरम। इसी चीज को क्या बनाया गया, रिमाइंडर थ्योरम। कि अगर अगर जिससे भी तुम डिवाइड कर रहे हो x-2 या x-3 हो गया, है ना, चाहे x-2 से डिवाइड करो x-3 डिवाइड करो, इस की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करो। x-2 को ही तो मैंने किया 0, x-2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या x-3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? उसकी वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके भी तो मैं 2 निकाल सकता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ नहीं पा रहे हो अभी, एक एग्जांपल और लेते हैं, 6x3। कैसे कैसे पता चला? लोग क्या करते हो, सीधा तुम लोग ये दिखा देते हो कि x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल पुट x इज इक्वल टू 3। क्यों पुट कर रहे हो तुम? उसका रीजन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक एग्जांपल और लेते हैं, 6x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसको डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रिक पता है छोटा सा। क्या? कि सर जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसी की वैल्यू को जीरो करिए ना आप। यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा कि ये जीरो हो जाएगा, -3 रखूंगा। मैं -3 यहाँ भी रख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रिमाइंडर निकालूंगा, फिर डिवाइड करके भी निकाल दूंगा। तुम क्या करो, x इज इक्वल टू -3 करो। क्यों? कि तब ये जीरो हो जाएगा, और वही हमको करना भी है, या तो डिवाइजर या तो कोसेंट, दोनों में से किसी को जीरो करो, रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि फैक्टर केस में यहाँ रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक, चलो यहाँ देखो, -3 पुट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है हमारा पूरा, पॉलिनोमियल की वैल्यू -3, पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पे, तो 6 इंटू -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर प्लस 8 -3 -5। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, 3 इंटू 3 9, 27 इंटू 6, 27 इंटू 6 कितना आ गया, -162। अप्लाई नहीं करूंगा मैं, 339 प्लस 27 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। कौन -27 होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा इसमें देख करके बताऊंगा साहब। -218, अपना दिमाग थोड़ी लगाया होगा तो। -218 आया क्या रिमाइंडर, -218 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का मतलब क्या है, कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं हो पाई है यहाँ पे, यही रिमाइंडर है। करो नहीं सर, हम नहीं विश्वास करेंगे इस बात पे। यहाँ मैं पूरा लॉजिक भी बता दिया हूँ तुमको, कि या तो तुम इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड करके तुम निकालो, या तो अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं। रिमाइंडर अगर मुझे बचाना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचाना है, या तो डिवाइजर को जीरो कर दो या तो कोसेंट को जीरो कर दो, क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो गई तो सिर्फ रिमाइंडर ही बचेगा कि नहीं। अब जो काम तुम एलएचएस में करोगे वही काम तुमको, सॉरी आरएचएस में करोगे वही काम एलएचएस में करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जीरो दिखाने के लिए 2 बनाया, इसको जीरो दिखाने के लिए 3 रखा। दोनों ही केसेस में 2 और 2 आ रहे थे कि नहीं, रिमाइंडर आ रहा था। उसी कॉन्सेप्ट से मैं चला कि सर डिवाइजर को ही जीरो बना देते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करेगा वो? करो नहीं सर, हम नहीं विश्वास करते हैं। मैंने कहा चल भाई डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं फिर तुमको। डिवाइड करो, 6x² होगा क्या, हो जाएगा 6x³ प्लस 18x² माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -21x² प्लस 8x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -21x² और -60x हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गया। तो अगर तुम जोड़ोगे तो 8 और 3 कितना हो जाता है, 11, 71 हो जाएगा, 71x, और ये माइनस का 5 उतर करके जाएगा। बाबू अब क्या करेंगे, प्लस 71x प्लस 71 का कितना हो जाएगा, 313, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, -218 आया कि नहीं आया? मैं यहाँ भी तो वही चीज निकाला था, -218। तो कॉन्सेप्ट को सीखो, क्यों हम इसी को जीरो के बराबर करते हैं, क्यों हम x+3 इज इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू को -3 निकालते हैं, क्यों? कभी ये सवाल आया ही नहीं। हाँ बस लिखा है किताब में, गुरु जी मैडम बता दी हैं, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। पर काहे लिए लगाओगे, रीजन उसका क्या है, तो यहाँ पता चल गया कि नहीं तुमको?
रीजन पता चला कि नहीं चला? क्योंकि हम लोग डिवाइजर या कोसेंट किसी को भी एक जीरो करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। हमें रिमाइंडर ही बचाना था सिर्फ, हमें नहीं चाहिए कुछ और। हमें बस ये देखना है कि रिमाइंडर कहाँ पे बच रहा है, सिर्फ रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि ये भी तो बचा हुआ क्वांटिटी ही है। मैं चाहता हूँ ये ना रहे, सिर्फ रिमाइंडर रहे। इसीलिए या तो इसको जीरो करो या तो इसको जीरो करो। अब देखो ध्यान से, तुमने इसको जीरो करके निकाला, इसको जीरो किया, एक्स की वैल्यू -3 आई। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू -3, या एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ कि पूरा जीरो हो जाए, -3। तुमने इस तरह से सॉल्व किया 218। तुम इसको भी जीरो करके वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? दो वैल्यू निकलेंगी। क्यों? क्योंकि डिग्री कितना है, 2 है। एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। उसको भी जब तुम इसमें पुट करोगे बाबू, तो तब भी -218 ही निकल करके आएगा। आंसर तब भी -218 आएगा, क्योंकि चाहे एक डिवाइजर को तुम जीरो करो, चाहे कोसेंट को जीरो करो, चाहे दो कोसेंट हो, चाहे तीन कोसेंट हो, जितने लोग को जीरो करोगे उतने ही हमारा बार बार रिमाइंडर तो वही आएगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी जीरो होती जा रही है। ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ये बात समझ में आ गई ना? क्यों हम लोग को ये जो दिया गया होता है डिवाइजर, इसी को हम लोग जीरो कर देते हैं, इक्वल टू जीरो दिखाते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो हमको रिमाइंडर देता है। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। रिमाइंडर थ्योरम, अब स्टेटमेंट पढ़ो। इफ एफ एक्स अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, मतलब डिवाइजर है कि नहीं, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ए होता है। एफ ए लिखने का मतलब होता है वैल्यू। देखो, एफ ए लिखने का मतलब होता है वैल्यू, इसको वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तुम्हारे में पॉलिनोमियल को एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, बट हम लोग सीबीएसई में एफ से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करेक्ट तरीका क्या है, पी एक्स, पी एक्स लिखा था, लेकिन अब बुक में तुम्हारा एफ एक्स लिखा गया तो कोई टेंशन नहीं, एफ एक्स से लिख के चलो। ठीक है, फंक्शन बोलते हैं हम लोग वैसे, रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जाता है, फंक्शंस होते हैं वो। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल कोई एफ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, गिवन पॉलिनोमियल हमेशा एफ एक्स में दिया गया होगा, कुछ कुछ वैल्यू दी गई होगी यहाँ पे। जैसे ही तुम एक्स की जगह पे ए पुट करोगे तो इसी को बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे, उसी को बोला गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर तुम्हारा किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, तो एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है हमको, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो ही बनाना है इसको पूरी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। x की वैल्यू a पुट करो उस पॉलिनोमियल के अंदर, और जितनी भी वैल्यू बचती है वही हमारा रिमाइंडर होगा। और अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तब इसी को बोल दिया गया फैक्टर थ्योरम। इसी को क्या बोला गया, फैक्टर थ्योरम। तो याद रखना बाबू, अगर कभी भी तुमको फैक्टर लिख करके आ गया तो समझ जाना रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होने वाला है, वहां पे रिमाइंडर जीरो होगा। और अगर सिंपल डिवाइजर लिख करके आया है तो, सिंपल डिवाइजर लिख करके आया है तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता सर। डिवाइजर केस में रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर केस में रिमाइंडर जीरो होता है। तो क्वेश्चंस वगैरह को देखा जाएगा क्या, नहीं नहीं देखेंगे, बस इतना हो गया थ्योरी। क्वेश्चंस को सॉल्व करना नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।